चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जो है कि सम एग्जांपल ऑफ डिप्टिंग कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि कार्बनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए। देखिए क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्चुअली एक क्लास 10th के लिए वीडियो है और क्लास 10 में हमने सम एग्जांपल आपको कोवेलेंट बॉन्ड का कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग कार्बन के बारे में जान चुके थे। कार्बन क्या है, देखिए कार्बन के बारे में जान चुके थे। कार्बन के बारे में जानते वर्ड ये कार्बन, साथ ही जाने थे कि कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। हाउ टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन, ये हम लोग जान चुके थे। और इसका हम लोग थोड़ा एग्जांपल आपको और ज़्यादा जानना हो तो पिछले वीडियो में हमारे जा सकते हैं, कार्बन एंड कंपाउंड में जा सकते हैं। तो कार्बन के बारे में जाने थे, हाउ टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन। और जाने थे कि कार्बन का जो है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और इसका जो है कि कोवैलेंसी होती है, कोवैलेंसी संयोजकता बताए थे 4 होती है। ये आप जान चुके हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल। क्योंकि हम कार्बन के बारे में जाने हैं और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जाने हैं। हम जानते हैं कि शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा करे, वही कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो आइए हम थोड़ा आगे बात करें इसका एग्जाम्पल। हाइड्रोजन का आपको पता चल गया था। थोड़ा क्लोरीन की बात करते हैं, Cl2 की बात करते हैं। चलिए हम लोग Cl2 की बात करते हैं। क्लोरीन, Cl2 एटम कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग चलते हैं। क्लोरीन कैसे बनता है आइए देखते हैं। देखिए आपको पहले नंबर तो पता चलना चाहिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें, क्या निकालें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना ही पड़ेगा आपको। पिछले वीडियो में निकालना हम लोग सिखा दिए थे हमने। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे तो पहले कुछ में 2, 8 और 7 होगा। कितना होगा, 2 और 8, 7 होगा। यानी कि के कोष में आपका 2, यल कोष में कितना, यल कोष में आपका 8 होगा और एम से कोष में 7 होगा। देखिएगा यल कोष में 8 और एम कोष में आपका 7 होगा। यानी कि हम देख रहे हैं, हम लोग चूंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए अंतिम कोष को देखते हैं। किसको देखते हैं, अंतिम कोष को। और ये अंतिम कोष में कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 7 है। यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता है। यानी कि इसके बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है और पूरे ऑक्टेट यानी कि पूर्णतः बाह्य कोष को भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। यानी कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो देखिए अगर हम दूसरा एटम देखें अब कैसे पूरा करता है, देखिएगा यहाँ 2 एटम है, क्लोरीन का 2 एटम है, Cl। इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 2, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। एक और क्लोरीन का, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6 और ये यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करना है, ये शेयरिंग करेगा। ये क्लोरीन का रहेगा इस क्लोरीन से, तुम 1 इलेक्ट्रॉन मुझे अपना दे दो ताकि मैं अपने आप को ऑक्टेट कर लूँ। देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और ये 2, 2, 1 तो दे दिया और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया इस क्लोरीन का। और इस क्लोरीन का क्या होगा, ये इसका एक शेयर कर लेगा। आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन एक एटम 1 ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। तो ये इस तरह आपको क्या हुआ, एक Cl2 में कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हुआ। क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण हुआ। चलिए हम थोड़ा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl और Cl के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन बना, आप देख सकते हैं। चलिए हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, H2O को। ये तो आपका Cl2 था और एक अच्छा सा एग्जांपल एक H2O का लेते हैं। ये तो आपका Cl2 का है, आप लिखते जाइएगा साथ में। H2O का देखेंगे, H2O आप जानते हैं H2O का सूत्र क्या होता है, पानी होता है। आज थोड़ा इसमें हम देखते हैं। पहले नंबर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
8 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों का देखें, इसका होगा 1 और इसका होगा 2 6, यानी कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। यहाँ देखेंगे आपको देखने को मिलेगा एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास बाहर को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखेंगे 2 2 4, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। देखेंगे हम इसलिए मोटा कर रहे हैं तो ये ना समझ लिया कि सर मोटा कर रहे हैं तो मोटा इलेक्ट्रॉन होगा, सब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, शेयरिंग करेगा इसलिए। और 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन हम इधर कर दे रहे हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और ये देखिए ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन हो ले लेगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कितना हो जाएगा आपका, सबके पास आपका 8 इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हाइड्रोजन के पास, और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि बाहर कोष भर गया। अब आप जानते हैं, बताया पिछले लेक्चर में कि ऑक्टेट कैसे बनता है, यानी कि 2 और अंतिम कोष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है, वो ऑक्टेट पूर्ण रूप से वो कोष भरा होता है। तो ये हाइड्रोजन ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, आपको देखिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और यही आपका क्या कर लिया, ऑक्सीजन दोनों से 1 इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया, और ये फॉर्मेशन हो गया क्या हुआ, H2O का। अगर हम ऐसे बांड दिखाएं HOH, ऐसे बांड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आप नोट कीजिए ये दोनों, आगे हम लोग फिर लेके चलते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे लेके चलिए। हम लोग एग्जांपल पढ़ रहे हैं, क्या सम एग्जांपल ऑफ ड्रिफ्टिंग कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल पढ़ रहे हैं, और हमारा क्या हुआ, Cl2 और H2O का हमने देख लिया कैसे बना। तो हम आगे चलते हैं, फिर इसको हम मिटाते हैं। आप लोग अपने मन से भी कुछ एटम का बनाएंगे, कुछ हम आपको देंगे भी होमवर्क। देखिए अगला हम लोग का अगर एग्जांपल है ऑक्सीजन एटम का निर्माण, O2 का निर्माण देखेंगे, O2 का निर्माण, O2 मालिक्यूल, क्या ले ले, O2 मालिक्यूल ले ले। तो अभी हम बताया आपको ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है आपको पता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालें, क्या निकालें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये क्या होता है, ये KLMN के रूप में होता है, क्लास 9th में पढ़े हो KLMN के रूप में कैसे हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो देखेंगे क्या होगा, 2 और 6, यानी कि इसके बाहर कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता होगी। तो हम लोग बनाते हैं, देखेंगे ऐसे होगा, एक ऑक्सीजन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 2 2 4, और ये आपका 6, कितना, 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक और ऑक्सीजन है तो इसके पास 2 2 इलेक्ट्रॉन, देखते जाइए, और ये देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया। अब कहेगा ऑक्सीजन, यार मेरे पास तो ऑक्टेट करने के लिए कमी है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो एक ऑक्सीजन से अपना व्यथा बताया, कहा कि चलो मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दो यार, 2 शेयरिंग कर लेते हैं, 2 2, तो हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग की ऑक्टेट पूरा हो जाएगी। ये ऑक्सीजन इसे 2 इलेक्ट्रॉन आपका मांग लिया। देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, 2 2 4 2 6 2 8। इस ऑक्सीजन के पास देखेंगे, इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह ये क्या फॉर्मेशन किया, वो देखिए ऑक्सीजन आपस में, दोनों ऑक्सीजन क्या किए, दोनों ऑक्सीजन आपस में 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए, तो हम लोग एक डंडा, 2 डंडा बनाते हैं। डंडा ना समझिएगा क्या है, बांड है, डबल बांड का निर्माण फॉर्मेशन हुआ, यानी कि 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो डबल बांड का फॉर्मेशन हुआ। ये तो आपका हुआ किसका फॉर्मेशन, O2 का फॉर्मेशन। और एक और आप देखिए, इसको थोड़ा आप नोट करें, आपको नोट करें, बाद में हम नोट्स वगैरह नहीं बनवाएंगे, यही नोट्स आपका काम करेगा, बाद में कोई नोट्स वगैरह नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला मॉलिक्यूल लेके नाइट्रोजन का। आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेते जाएंगे, N2 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, N2 मॉलिक्यूल। अब देखिए N2 मॉलिक्यूल का सीधे उसी तरह हम लोग काम करेंगे, सबको समझ में आना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन बताइए कितना होता है, हाँ बोलिए, 7 होता है।
एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसी इक्वल टू जी 2,5 क्या होगा 2,5। यानी कि देखिए अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 8 चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर करे तो आपका क्या हो जाएगा, ये इनटू आप इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। बनाते हैं, देखते हैं, सभी लोग देखेंगे। नाइट्रोजन के पास अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 2 और यहाँ हम लोग थोड़ा अपने सुविधा अनुसार बनाते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो एक पास रख देते हैं, देखिएगा एक पास रख दिए। और एक और नाइट्रोजन है, क्या है, एक और नाइट्रोजन है, और देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए क्लास 10th के लिए है। और ये नाइट्रोजन बोलेगा यार मेरे पास तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्यों नहीं तुम हमको एक 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो। ये देखो ये शेयर कर दिया इसको, कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 2 5 5 3 8। ये दिया है तो लेगा ही, इनसे भी ले लिया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस नाइट्रोजन के पास, 7। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो हम लोग इसको बाइंड क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। जैसे 1 2 3, ये भी आपका एक नाइट्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो आप इसको एक एक करके नोट करते जाइएगा। चलिए एक और नाम दो, तो CH4 का बनाते हैं। चलिए CH4 का बनाते हैं। CH4 बनाने से पहले हम इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट भी करते जाइएगा साथ में, क्योंकि दूसरा नोट्स नहीं बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स दूसरा बनेगा नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, लिखते जाइएगा, साथ में लिखते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगला हम लोग क्या रहा है, मीथेन। आपको मीथेन पता है, मीथेन कहाँ से क्लास 8 में पढ़े हो। मीथेन किसे कहते हैं, कहाँ उत्पन्न होता है, ये क्लास 8 में जाके साइंस में एनसीईआरटी पढ़ो। देखो अगर हम बात करें यहाँ का एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, देखो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन की बात करें कितना होता है, 6 होता है। और ये इसका ईसी निकालें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, ईसी माने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, तो अंतिम कोर्स में कितना होगा 2,4। ये तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और हाइड्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको भी पता है कितना होता है, सबको पता है। अगर ये नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता, क्या होता है 1। हाइड्रोजन का नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता। तो ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम इसी निकालें तो इसी तो इसका एक ही होगा ना जी, 2 4 तो होगा नहीं, 1 होगा। अगर हम इसका बनाना सीखे, कार्बन का कितना 4, देखो कितना 4, हम लोग 4 कर देते हैं। आप चारों तरफ से यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। हाइड्रोजन की एक ही क्या सकता है, तो इसके पास एक लग, यहाँ हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हाइड्रोजन के पास क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। और ये हाइड्रोजन बोला कार्बन, और तुम्हें आवश्यकता मुझे 1 दे दो, मुझे 1 ही की आवश्यकता है। ये हाइड्रोजन 1 ले लिया। देखो हाइड्रोजन के पास कितना कोष भर चुका है, इस हाइड्रोजन के पास। ये भी हाइड्रोजन ले लेगा इससे, और ये हाइड्रोजन ले लेगा। देखो सारे हाइड्रोजन के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। उसके बाद कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये कार्बन बोलेगा मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन तो ले लिए, क्या अपना इलेक्ट्रॉन दोगे, देना ही है, वो तो जबरदस्ती है, देगा, देना ही है। देखो क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे भी ले लिया। और कार्बन के पास गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 2। यहाँ थोड़ा हम रेट चल गया है, यहाँ देखेंगे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 8 हो रहा है इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। अगर हम ऐसे इसका रिप्रेजेंट करें, देखो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन चारों तरफ 1 बॉन्ड बना के हाइड्रोजन बनाया। तो ये आपका क्या हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ आपका मीथेन का। अगला हाँ इसका नोट करेंगे, अगले हम लोग थोड़ा अगला चलेंगे। अगला आपका है अमोनिया है। जल का तो निर्माण आपको कर ही लिए हैं, क्या कर लिए हैं, जल का निर्माण कर लिए हैं। अमोनिया का निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, अमोनिया का। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। चलिए अमोनिया का निर्माण करेंगे हम लोग। अमोनिया होता है NH3, देखेंगे क्या होता है NH3। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 7, EC इक्वल टू कितना, ये तो जल्दी हम लोग कर लेंगे 2,5,
कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी? 3 की। तो यहाँ देखेंगे आपका EC=25 एटॉमिक नंबर ऑफ किसका? हाइड्रोजन का। एक होगा बेटा, क्या होगा? एक होगा। इसका EC कितना होगा? EC सीधे एक होगा, तो कई बार कर चुके। और बनाते हैं, अब हम लोग का बनाते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितना होगा? देखिए 11th क्लास में आएंगे तो और इसको अच्छी तरह से समझाएंगे कैसे बन रहा है। 11th क्लास में आप अच्छी तरह से समझेंगे, तब तक आप क्लास 10th में ऐसे ही समझिए। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 5। देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, 5 इलेक्ट्रॉन। कितनी इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये आपको क्लियर हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन यहाँ बेचारा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दे। ये देखो यही शेयरिंग करेगा, जो मोटा कर रहे हैं वही शेयरिंग करेगा, अपने हिसाब से नहीं। आपने कुछ पूछोगे नहीं कि सर ने आपने मोटा कर दिया। ये मोटा क्या होता है? मोटा पतला कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो इसको ये मोटा कर दिए, और ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इससे ले लिया और ये इनसे ले लिया। देखो सारे हाइड्रोजन के पास एक बच गया। क्लास 5 ये देखो, ये बेचारा बड़ा, ये इसको लोन पेयर कहते हैं, लेकिन इस क्लास में हम लोग लोन पेयर नहीं पढ़ाएंगे। ये लोन पेयर आप लोग क्लास 1st ईयर में पढ़ाएंगे, लोन पेयर क्या होता है। ये देखो नाइट्रोजन सबसे एक एक ले लेगा कि नहीं ले लेगा? लेगा भी, दिया है तो लेगा ही। बन गया ना? तो यानी कि क्या बनाया? एन नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन बना दिया आपका? 3 बॉन्ड बनाया। कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड बनाया, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, यानी कि ये अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। बस आज हम क्लास 10 में बस इतना ही पढ़ते हैं, और फिर अगले हम वीडियो में देखेंगे कार्बन के अपरूप तथा उनके गुण। तब तक आपको धन्यवाद। थैंक यू।